ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? ज्ञान भी सुन रहे हैं, ज्ञान अमृत पी रहे हैं और साथ साथ जाके कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा का ही सुनना, बाबा का ही बन के रहना और बाबा का ही बुरा करना और दिखाना, ट्रेटर बन जाते, विरोधी बन जाते। कैसे? बाबा कहते, जो एक ओर ज्ञानामृत पीते और दूसरी ओर जाकर गंद करते, नियम मर्यादाओं के विरुद्ध चलते, अर्थात आसुरी चलन चलकर के डिससर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं हैं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वो है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे, तुम यहाँ आए हो आसुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर में जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत क्या सुना? तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गीत गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि ये इम्तिहान पास करूंगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाले परमपिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। बाबा ने पूछा, कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य में से ले जाते हैं। ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही श्रेष्ठाचारी, भारत ही भ्रष्टाचारी और भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूर्ख प्लीति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अनात्मा एकदम मैली पतित हो जाती। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं हैं, क्योंकि वहां माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण राज्य। सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहां भी रावण को जलाते। वहां ये बातें होती नहीं। वहां है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, तभी तो सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं ना। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उनको अपना राजगुरु भी मानती है। सतयुग में तो गुरु का नाम ही नहीं होता। गुरु अर्थात सद्गति करने वाले। शास्त्रों में तो कहानियां बना दी है। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का
सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र, जो भी सभी मनुष्य मात्र हैं सभी भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु तुम अभी अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो, देह अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा, सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेंगी? क्योंकि वहाँ तो एक तो परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। परमात्मा का ना याद है ना ज्ञान है, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वह हम आत्माओं का पिता है, इसलिए उसको याद करना चाहिए। ना याद करना है, ना बाबा समझना है, ना कहना है। वहाँ तो जीव आत्मा को बाबा कहेंगी, अपने जो देह के पिता होंगे। तुम जीव आत्मा हो। अब बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े निकले हैं, बाबा को पहचान करके उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वो नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सन्मुख नहीं है, परंतु बाबा को याद करती है। बंधन में होते कई बार नहीं जा सकते, कई बार जाने की छुट्टी नहीं मिलती और कई बार पैसा भी नहीं होता इतना जो हम खर्चा करके जा सकें। परंतु वहाँ बैठे तो याद कर सकते हैं अगर उनके बारे में जानते हैं तो। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है ना। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है, तो अच्छी याद अच्छी रहनी चाहिए। कितने मुश्किल से भगवान के लिए हमने कितने धक्के खाए। तीर्थों पे भी खाए तो गुरुओं के पास भी खाए, तो मंदिरों में भी खाए, तो जंगलों में भी खाए, तो पहाड़ों पे भी गए। कहाँ कहाँ क्या क्या किया। उपवास भी रखे, भूखे भी रहे। बाबा कहते तुम सजनियों को तो धक्का खा खा करके साजन मिला है, तो कितनी अच्छी याद रहनी चाहिए। चलन भी फिर बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से समझ जाते हैं, ये याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा की याद रहेगी, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है ना। याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है, हम वो खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। नहीं, ये तो शुद्ध भोजन है, परंतु वो मेहनत ना करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। फर्स्ट पवित्रता है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन नहीं बन सकते ना, क्योंकि पतित आत्मा बनती है और धोया शरीर को। आत्मा को धोने की जरूरत पड़ेगी ना, आत्मा को साफ करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैली आत्मा हुई है। शरीर को तो रोज का मैल हम रोज उतार ही रहे हैं, है ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि जेवर झूठा है, सोना सच्चा है। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, जेवर झूठा है,
माना शरीर को कहते हैं, उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। अब सतयुग में आत्मा प्योर है, शुद्ध है, पावन है, सतो प्रधान है, आत्मा गुणवान है, तब तो जाके शरीर के द्वारा सब कुछ अच्छा कर रही है। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है सतयुग में, ऐसे नहीं कहेंगे। वो तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता है? सोना अगर शुद्ध है तो फिर वो जेवर भी शुद्ध ही बनना चाहिए ना। ये अच्छी तरह समझना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, गरीब ही पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। ये ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए। अपने धर्म में ढूंढते ढूंढते अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे धर्म में भी जाते, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तभी तो अपवित्र मनुष्य को उनको अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर प्योर, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है। जैसे जैसे चक्कर घूमता जाता है, निर्विकारी से धीरे धीरे कैसे आत्मा देह भान अभिमान में आते आते विकारी बनती है। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडवों की सेना की हुई, वो है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं है। गीता का भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मतदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चले, उनकी मत पर चलते हैं। वो है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। ये भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझकर बैठे हैं और अपने को ईश्वर मान बैठे हैं। जीवो हम कहते हैं और सबके अंदर भगवान। तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी ये जन्म भूमि है। सच्ची सच्ची सत्यानारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन तो मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतो कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग में ही था, अभी तो नरक है ना। कोई नहीं बाबा कहते भ्रष्टाचारी बन जाते। ये समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का भी कोई रूप नहीं जानते हैं। भले कहते हैं हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, परंतु नॉलेज भी तो चाहिए ना। बाप में वो नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती हैं, फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है। वो दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले फिर और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमसे हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं
कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। भले कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज भी तो चाहिए ना, धारणा भी चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। ये भी दिखाया है ना कि आसुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वो बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिसर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं ना, दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो, तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इसको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने, तब वहां पद मिले। यहाँ श्रेष्ठ बनना है गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। कैसे बनेंगे श्रेष्ठ? पहले तो कहा यहाँ श्रेष्ठ बनना है, तब ऊंच पद पा सकेंगे, और फिर गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विक्रम विनाश करने हैं। दूसरी बात, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतो कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने कहा, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है ना, तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है, उसकी पर्सनालिटी से, उसके बोल से। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन में बाबा ने कहा, होली हंस वो है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वो हैं जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। मम्मा के भी सुनेंगे, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। मम्मा ने क्या पक्का कराया, ये जो हम ईश्वरीय सत्संग कर रहे हैं ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। मम्मा कहती है ये अपना जो ईश्वरीय सत्संग है ना, ये कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रबंध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमपिता परमात्मा टीचर गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइन
होना ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना ज़रूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। और एक जन्म का भी कितने साल तो बीत गए, हाँ, जितनी भी हमारी उम्र हुई। शुरू तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को नहीं उठाएंगे, उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जगाने से ही, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। अच्छा, मम्मा भी कहती है ओम शांति। ते मम्मा और बाबा दोनों के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अभी बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। और गीत क्या सुना, तकदीर जगा कर आई हूँ। थोड़ा सा और सुन लेते हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ। चलो बाबा की याद में। ओम शांति।